नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन है और हमारे साथ बिंदु कौर मैम है। स्वागत है मैम आपका। मैम एंजल्स एक्सपर्ट है, हीलिंग्स मोडेलिटीज़ में सारे में डील करते हैं। एक टैरो कार्ड रीडर है, एस्ट्रो एक्सपर्ट। हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था टैरो का, जो बहुत बढ़िया गया है। उसके बाद अभी कुछ क्वेश्चंस आए थे एंजल्स हीलिंग पे, उस वजह से मैम यहाँ पे बैठी हैं हमारे साथ। एंजल्स हमें कैसे गाइड करते हैं, कैसे कोई नॉर्मल पर्सन एंजल्स के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। मैम खुद एंजल्स को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती हैं, जैसे कि हमें लास्ट पॉडकास्ट में मैम ने बताया था कि मैं बच्चों की तरह काम करवाती हूँ या एंजल्स मेरे बच्चे जैसे हैं। तो इसमें हम ये सारी बातें जानेंगे कि मैम कैसे एंजल्स के थ्रू कनेक्ट होती है, एक नॉर्मल पर्सन एंजल्स के थ्रू कैसे कनेक्ट हो सकता है, एंजल्स होते क्या है, एंजल नंबर क्या है और एंजल हीलिंग क्या है। जैसे आपने कभी देखा होगा 11-11, 12-12, हम कहते हैं कि एंजल साइन है या एंजल्स ने हमें इमोशंस के लिए है। तो ये सारी चीज़ें क्या है वो मैम अभी हमें बताएंगी। मैम सबसे पहले हम एक नॉर्मल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन को एंजल हीलिंग या एंजल से कनेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। पहले तो बिल्कुल शांत मन से सोचना है हमें कि वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू सेलेस्टियल बीइंग्स। बिल्कुल सटल होते हैं इनके जेस्चर्स एंड दे ऑल नीड लव द वे वी नीड। सो एक इंसान का सच्चे मन का होना बहुत ज़रूरी है, दूसरे के लिए हेल्पफुल होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अच्छे इंसान के, वो उनमें होना ज़रूरी है। और उससे वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है आपके और एंजल्स के बीच में वो बढ़ जाती है, अट्रैक्शन पुल बढ़ जाता है। एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताऊं, हम कहते हैं कि हमने एंजल्स को सेलेक्ट किया है। इट्स रॉन्ग। एंजल्स हमें सेलेक्ट करते हैं। इवन इन रेकी we generally say the masters we have selected Reiki. No, Reiki and the masters have selected us. उनको पता है ये इस लायक हैं कि ये आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। Angels also make a lot of difference first in your life, then in the lives of others. आप बहुत फर्क पड़ता है, आप इस दुनिया में आके देखिए, your world will change. मैम जैसे आपने बोला कि हमें गाइड होना चाहिए, तो क्या जो एंजल्स हैं वो सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों पे ही कनेक्शन बिल्ड करते हैं? मैं तो नहीं बोलूँगी सिर्फ स्पिरिचुअल, बिकॉज स्पिरिचुअल लोग से ज़्यादा उन लोगों को ज़रूरत है एंजल्स की जो अभी सीख रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स में पड़े हुए हैं। और स्पिरिचुअल लोग क्या करते हैं, हमें उनकी भी ज़रूरत है, क्योंकि दे मेक द मूवमेंट फास्टर, दे मेक एन इम्पैक्ट ऑन पीपल हु नीड देम। तो दोनों की हेल्प कर रहे हैं। हाँ, दो उन लोगों की चाहिए, लेकिन ये सिर्फ जरूरी नहीं है सिर्फ स्पिरिचुअल लोग ही कर सकते हैं। कोई भी बिगिनर कर सकता है। इट इज ओपन फॉर ऑल, इट इज ओपन, वर्ल्ड ऑफ एंजल्स इज ओपन फॉर ऑल। मैम एक क्वेश्चन ये कि हाउ टू इन्वोक एंजल्स, एंजल्स को कैसे जगाया जाए, कैसे एंजल्स से कनेक्ट किया जाए। आप मुझे बताइए, हम दोनों मिले, हम आपस में कैसे कनेक्ट हुए? थ्रू वर्क एंड थ्रू गुडनेस। दूर से एंजल सबसे पहले उसी के पास आएगा जो अच्छा है, जो समझता है। इसी तरह से फिर मेडिटेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ग्रैटिट्यूड प्लेज वेरी। आप मेरे लिए करते जा रहे हैं, मैं आपको एक बार भी ग्रैटिट्यूड ना दूं, क्या होगा? वो आगे बढ़ेगा रिलेशन? हो जाएगा, नहीं, we all need gratitude. Yes, so gratitude makes you go close to God and things become much more beneficial. तो ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, सोने से पहले रात को आप आसपास देखिए, आपको महसूस होगा कि एंजल्स हैं, तो उन्हें थैंक्स करना कि आप सारा दिन हमारे पास थे, आपने काम में हमारी मदद की। आप यू विल स्टार्ट फाइंडिंग दैट एंजल्स आर हेल्पिंग यू थ्रू आउट द डे इन योर वर्क। उन्हें शाबाशी दीजिए, थैंक्स गिविंग कीजिए, रिवॉर्ड दे सकते हैं।
ऐसे जैसे आपने कहा, मैं सच में बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ। मेरा कोई काम हो जाता है, मैं सबसे पहले एंजल्स को थैंक्स करती हूँ, कभी कुछ स्वीट बना के थैंक्स करती हूँ, किसी किसी तरीके से। आई ऑलवेज गिव माई ग्रैटिट्यूड टू एंजल्स। मैम, एंजल्स को जो नॉर्मल पर्सन है वो कैसे कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, इस क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाँ, वो अभी सेम है ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको आंसर स्पिरिचुअल दी। होके और स्पिरिचुअल होके भी, और जैसे दान बोलते हैं, पुण्य करके, अच्छी चीज़ें करके दो भी। चार एंजल्स के बारे में बता दीजिए मैम। देखिए, जैसे एंजल माइकल है, ही इज कनेक्टेड टू पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अगर पावर और इलेक्ट्रिसिटी आप जैसे कोई हाँ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, है एंड यू जस्ट प्रे टू माइकल दैट लेट नो द इलेक्ट्रिसिटी बी देयर थ्रू आउट। और उनके हर उसमें प्रेयर्स लिखी हुई है, हर एंजल की बुक्स में, हर एंजल के ऊपर प्रेयर्स। जस्ट क्लोज योर आइज एंड से दैट प्रेयर, वंडर्स कैन हैपन। ओके, कभी होता है बीच में चली जाती है, सो यू हैव टू रिमाइंड, आपको कमांड करना है एंजल्स को। ओके, हाँ जी, कि आपको ये मेरा काम करना है, हक से बोलना है। मतलब उनको अपना बना के फिर हमें काम हाँ करना है। बिल्कुल, यू हैव टू टेल देम, ओके गैब्रियल, यू हैव टू डू दिस, दिस वर्क इज योर्स, आई हैव फेथ यू विल डू इट। जरूर होगा। फिर हमको हम रिवॉर्ड दे सकते हैं। हाँ, फिर उसको आप रिवॉर्ड दीजिए, थैंक्स गिविंग। सोने से पहले इनफैक्ट लाइक एक चीज़ मैं बताऊंगी, आप हैरान हो जाएंगे, इंसान के रूप में भी एंजल्स आते हैं। फरिश्ते। बिल्कुल, आपको पता चल जाएगा, ओ दिस हैज बीन सेंट बाय द एंजल सो एंड सो। वी गेट ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो कम इन द फॉर्म ऑफ एंजल्स। एक टर्म होता है मैम गॉड का, तो क्या इन दोनों का कुछ कनेक्शन है कि एंजल्स इज जस्ट लाइक गॉड? हाँ, दे आर लाइक गॉड। आप उनको ह्यूमन बीइंग में भी देख सकते हैं, भगवान में भी देख सकते हैं। दे आर जस्ट लाइक गॉड, यू आर राइट, एब्सोल्युटली। देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। बस हमें भगवान केवल- कौन क्या होते हैं, वो आपका मनोकामना पूरी करते हैं, दे पूरा करते कंप्लीट योर विशेस। Yes, सो डू एंजल्स इन वेरियस वेज, एंड यू गेट टू नो that they have done their work or are doing their work when you see certain numbers. Okay. Each number that you see has a connection. थोड़ा हम नंबर की बात कर लेते हैं मैम। जैसे अभी हमने लास्ट टाइम पूछा था कि जैसे बात कर रहे थे हम स्टार्टिंग में कि 11 11 12 12। 11 is for goodness, for promotion. Okay. Yes, then हमारा एक 4 भी होता है। 4 4। हाँ, वो भी है, that is also an indication that this is going to happen. And then फिर हम कभी देख लेते हैं 777, 777 देखते हैं, वो है when you are turning into religion. हाँ, मैंने आपके पेज पे भी देखा, इंस्टाग्राम के पेज पे ये सारी चीजें पोस्ट हुई हैं। तो अगर ऑडियंस को ये लगता है कि हमें एंजल्स नंबर्स के बारे में जानना है या चीज़ें के बारे में जानना है, तो मैम के इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है हमने, सारे एंजल्स के बारे में वहाँ पे हमने लिखा है। सब कुछ है, प्रेयर्स भी हैं एंजल्स की, सेपरेटली दी हुई हैं, और मीनिंग ऑफ ईच नंबर हैज बीन गिवन। एंड व्हेन इंशाल्लाह वी स्टार्ट अ कोर्स, आई विल बी डीलिंग विद द अदर नंबर्स। अच्छा, तो आप अभी मॉडलिटीज भी ला रहे हो, कोर्सेज भी ला रहे हो एंजल्स के ऊपर। मैम, जैसे बीइंग ए नॉर्मल पर्सन, मैं एंजल को रिवोक करके कैसे, जैसे आपने बोला था लास्ट टाइम कि मैं काम करवा लेती हूँ या कुछ और करवा लेती हूँ, तो उसका थोड़ा कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाइए ताकि ऑडियंस को वो चीज़ समझ में आ जाए। अच्छा, मैं बताती हूँ आपको। मेरे स्टूडेंट थे, या आप बोलिए मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे कहा था मैम मैं एग्ज़ाम्स देना चाहता हूँ, एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ, हाउ विल योर मोडालिटी और हीलिंग हेल्प मी। सो मैं ना बिल्कुल अलग महसूस करता हूँ। I want a company, I want something to help, someone to help me while giving examination. Mr. Chandan, you won't believe, I appointed an angel. जब वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाते थे, मैंने पहले पूरा देखा, स्टडी किया, मैंने कहा यस दिस इज़ द एंजल हु कैन हेल्प मी, हिम। सो मैंने अपॉइंट कर दिया, आई कॉल्ड हिम,
So there is an angel by this name, and this is the prayer. Before you start the exam, you must say this prayer and take his name and start. और एग्जाम के बाद आपको जरूर कुछ अच्छा दिखेगा. And he got it. Okay. That was again my favorite angel who was through. अब आपको बोलना है उस एंजल को कि आप इनके साथ पूरा एग्जाम टाइम तक रहेंगे एंड यू विल गाइड हिम. पर्पस ये होगा. Okay. पर्पस भी लिखा हुआ है बुक्स में. पर्पस ये होगा कि बी विद हिम. जैसे हमने रिवॉर्ड्स के बारे में समझ लिया ना, तो क्या एंजल्स हमें कोई वार्निंग भी देती है? यस एब्सोल्युटली. कभी क्या होता है आपने देखा होगा. आप शुरू कीजिए, गेट क्लोज टू देम. आप देखिए कि आप कुछ बोल रहे हैं, आप बोलते जा रहे हैं एंजल को, और एंजल से आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा. मतलब कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से हमें वो बता देते हैं ये काम नहीं करना ये है. काम नहीं करना, ये काम बढ़ेगा नहीं. क्या सभी लोगों के कुछ गार्जियन एंजल होते हैं कि ये सबके गार्जियन? होते हैं. पैदा होते ही सबके गार्डियन एंजल्स होते हैं, और कुछ हम अपने आप अट्रैक्शन के थ्रू उन्हें अपना बना लेते हैं. हाउ टू फाइंड आवर गार्जियन एंजल? अगर मुझे मेरा गार्जियन एंजल पता करना है तो कैसे करेंगे? एकदम से आप अट्रैक्ट हो जाएंगे. आप सपोज यू आर फ्लिपिंग ओवर अ पेज, फ्लिपिंग ओवर द बुक ऑन एंजल्स, आपका हाथ वहीं रुक जाएगा. आपका अलग से एक अलग अफेक्शन बढ़ेगा उस एंजल के साथ. आपको वो ही दिखेगा हर जगह. अच्छा, हर एंजल को एक काम दिया गया है. आपको वही लगेगा कि ये काम मेरा हो रहा है. इसका मतलब एंजल इज there within. Which angel? Through work and its quality you will get to know. You have to read about them also. क्या एंजल्स जो पॉजिटिव लोग होते हैं या कुछ ऐसा, तो उनको भी हार्म कर सकते हैं या उनको अट्रैक्ट करते हैं? Angels कभी harm नहीं करते. They love everybody. दे आर काइंड. They are very kind. They are there for you anytime. आप आवाज दें, they are there for you. मैम, एक एंजल कार्ड्स होते हैं और एक एंजल हीलिंग होती है, तो ये दोनों क्या है? एंजल कार्ड एक मेथड है. जैसे सपोज मैंने कोई रीडिंग की, आप अभी कुछ बैठे हैं, एक क्वेश्चन पूछिए. यस और नो क्वेश्चन पूछ लीजिए. हाँ बोलिए. मैम, मेरे बिजनेस का ग्रोथ होगा कि नहीं? Yes or no आ गया. And this is his question which he has given me, and these cards which have come recently in the market, angel answers card, they will give an answer to him. Okay, मैं देखती हूँ. ये जो इसमें से जो ये है ना ब्लू वाले, ये yes or no है. मैम, एक क्वेश्चन और था मेरा. हाँ जी. जैसे आपने कहा कि ये यस और नो है, और दूसरा वाला टाइप हमें गाइडेंस देता है. हाँ, ये मैसेज देते मैसेज देता है. तो एंजल्स मुझे मेरे बिजनेस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? हैं. चंदन ने पूछा एंजल्स इनको क्या मैसेज दे रहे हैं या देना चाहते हैं. क्या आपने किसी को किसी के अगेंस्ट है ना, अगेंस्ट? या किसी ने आपके साथ गलत किया ऑफ लेटली? नहीं. अगर किया है सो यू फॉरगिव द पर्सन. फर्स्ट स्टेप. अगर कोई करता है तो फॉरगिवनेस इज इम्पोर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट गाइडेंस द एंजल इज गिविंग यू इज टू कम्युनिकेट क्लियरली. अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाइए. कुछ आपने किसी को गाइड करना है या कुछ काम के लिए बोलना है, तो वो चीज़ जो है क्लियर होनी चाहिए. वो दैट विल मूव अप योर बिजनेस. यहीं पे एक प्रॉब्लम है. एंड द थर्ड एंड द फाइनल गाइडेंसेस, ये मेरे 3 कार्ड्स निकले थे सब. इट्स अप टू. अपना बिजनेस बढ़ाना आप पे निर्भर करता है. तो उसमें क्या करना है आपने? एक तो क्लियर कम्युनिकेशन विद योर स्टाफ मेंबर्स, whatever whoever the person is, and forgiveness. ये 2 क्वालिटी आपको लानी है. नहीं मैम, एक क्वालिटी तो है, 2 क्वालिटी है, फॉरगिव और फॉरगेट वाला.
पकड़े गए। ये सच कह रही हूँ, कार्ड्स डू नॉट लाई। हाँ ये तो कार्ड्स झूठ नहीं बोलते हैं। मैं भी इस फील्ड में हूँ। एंड अगर बाय चांस कोई अच्छा टैरो रीडर है जो कार्ड्स के साथ कम्युनिकेट करता है, मैं क्या करती हूँ, आंख बंद कर देती हूँ पहले, फिर मेरा फोकस होता है आप पे और फिर एंजल पे। तो आंसर्स ही है। थैंक यू ठीक मैम, है, थैंक यू सो वेलकम। मच। कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑडियंस आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर कोई एंजल से कनेक्ट होना चाहता है और वो नहीं हो पा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। एंजल से वैसे कनेक्ट होना बहुत आसान है। किसी वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो दैट मीन्स कुछ कमियां है, हमें वो कमियां पूरी वो करनी पूरी पड़ेगी। करें। ठीक है, आपके कार्ड्स ने भी कई चीज़ें बोली हैं। एंजल्स आर ब्यूटीफुल सेलेस्टियल बीइंग्स। उन्हें लोगों में अच्छाई पसंद है, सिंप्लिसिटी पसंद है, फॉरगिवनेस पसंद है। जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं उन्हें वो पसंद है। वो दौड़े दौड़े आते हैं ठीक है। और जो भी वो चाहता है या चाहती है उसे पूरा करते हैं। ये चीज़ है, इसी से वो सारा कुछ एंजल से हेल्प ले लेते हैं ऑटोमेटिक। कुछ हम लोग ऐसे होते हैं, some of us don't want to give up on bad qualities. Angels are like teachers also. वो भी फिर उस हिसाब से देखते हैं। पनिशमेंट भी है, तो ये ध्यान रखना है हमें, कुछ चीज़ें अपने अंदर लानी है तो कुछ चीज़ें छोड़नी हाँ, है। कुछ चीज़ें छोड़नी है। अदरवाइज एंजल्स के साथ कम्युनिकेट करना मुश्किल नहीं है। अभी हम एक क्वेश्चन पे बात कर रहे थे, वो आधा ही हुआ था मैम की एंजल्स कार्ड और एंजल हीलिंग। हाँ, क्या तो एंजल कार्ड्स तो आपने बताया, एंजल्स हीलिंग अभी एंजल हीलिंग एक प्रोसेस है। जैसे मुझे हील होना है, मेरे को रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आई हैव टू हील। ओके, ठीक है, वो एक प्रोसेस ब्रेकअप हो गया या कुछ ऐसा सदमा हाँ, हो वो गया। एक प्रोसेस हो गया। कार्ड्स क्या करते हैं, जैसे मैंने आपके साथ अभी किया, वो आपको जवाब गाइडेंस देते हैं। देते हाँ, हैं। वो गाइडेंस देते हैं। तो दोनों चीज़ें अलग है, ओके। एक होती हुई भी अलग है। हीलिंग हमें कहाँ पे जरूरत पड़ती है एंजल्स की? बहुत चीज़ों में, हर एक में। जैसे कोई हाँ, बीमारी है, मैं उसमें आपको हो गया। बताती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा अलग अलग एंजल्स हैं, वो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ अलग अलग चीज़। जैसे जॉब नहीं मिल रही है, वो भी एंजल्स हील करते हैं। ओके। क्या ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, वो क्यों नहीं हो रहा है। पेरेंट्स के साथ बहुत लोगों की अनबन होती है, उसके लिए भी एंजल हीलिंग है। ओके। हाँ जी, हस्बैंड वाइफ में कंफ्यूजन्स हैं, उसके लिए भी हीलिंग्स हैं। कैसी हैं, एक तो आप ऑल्टर बनाते हैं, उसमें क्या क्या यूज़ होता है सुन लीजिए। कार्ड्स भी यूज़ होते हैं, यू विल बी सरप्राइज टू नो। टैरो कार्ड्स भी यूज़ होते हैं, कॉइन्स यूज़ होते हैं, स्टोन्स यूज़ होते हैं, बिकॉज हर एंजल के स्टोन भी होता है प्रेयर करते हुए। तो ये सब होता है। कैंडल्स कितनी होनी चाहिए, हर हीलिंग कितने दिन तक चलनी चाहिए, ये पूरा एक प्रोसेस होता है। यस सर, ये पूरा एक किट बोल लीजिए। किट होता है। फिर होती है, हम धीरे धीरे मन लगा के, और हाँ, कितने दिन इन्वॉल्व होने चाहिए एक पर्टिकुलर हीलिंग में, ये भी होता है। इट्स एवरीथिंग इज रिटन इन अ बुक। देयर इज अ बुक विच ऑल ऑफ अस गेट। वहाँ पे हर तरह की हीलिंग्स, हर तरह का प्रोसेस टू हेल्प अस दिया हुआ है। कोई बीमारी है, जैसे आपका विशीकरण होता है, वशीकरण हाँ, वो कर सकते हैं एंजल्स के थ्रू, क्लियर कर सकते हैं। मतलब नेगेटिविटी जो चीजें होती है, जैसे जादू टोना है, ये सब भी हाँ जी बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। करेक्ट, उसके साथ उसके लिए भी अलग अलग एंजल्स हैं। ओके। स्टोन्स हैं उस एंजल के, कार्ड्स हैं। अब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर में, प्रॉब्लम्स हैं, उधर भी एंजल हीलिंग यूज होती है।
ओके, इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम। हाँ, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंजल्स के पास है। कुछ क्वेश्चंस और हैं मैम वो मगर मेरे हाँ, से। एक चीज़, सॉरी चंदन, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस दैट ये जो हम हीलिंग करते हैं, दे आर स्पेसिफिक डेज, वो विदाउट ब्रेक होना चाहिए। बिना ब्रेक के हम एंजल हीलिंग करते हैं। हाँ, मतलब हर एक हीलिंग के लिए डेज है, और वो डेज मतलब कितने दिन के होने चाहिए वो हीलिंग विदाउट सेशंस होते होंगे ना, एक सेशन, हाँ दो जी, हाँ सेशन, जी, तीन हाँ सेशन जी, ऐसे लेना। बिल्कुल। हाउ यू हैव टू गिव इट टू योर क्लाइंट, एवरीथिंग इज रिटन, फिक्स्ड। एक तो अब तो मेरे को कोई डाउट नहीं है, फिर भी क्वेश्चंस है मैम कि क्या एंजल हीलिंग से मिरेकल्स होते हैं? मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल्स के ये मिरेकल, अगर आप बीमार हैं, आपको क्रॉनिक डिजीज है, वो ठीक हो जाए एंजल्स के थ्रू, वो क्या है? मिरेकल्स वो मिरेकल है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक तो मैंने शुरू में बताया था गार्डियन एंजल माइकल वाला, जो मैंने उनकी छवि देखी, उनको जाते हुए देखा। दूसरा मिरेकल है, मैं जैसे मैंने कहा मैं एंजल्स को अपने साथ ले जाती हूँ, तो मैंने प्रे किया था कि सो यू हैव टू हैव अ सीट फॉर द एंजल। ओके, स्पेशली सीट बुक तो करके मैंने नहीं, मैंने प्रे किया 3 दिन एंजल्स को कि प्लीज़ एक सीट, यूनिवर्स को एक सीट मेरे एंजल के लिए वेकेंट रहनी चाहिए। आई हैड लॉट ऑफ अफेक्शन फॉर दैट थिंग टू टेक प्लेस, और वो हुआ। उसमें जिस ट्रेन में थी मैं, मेरे बगल वाली सीट खाली हुई। फिर मैंने और एक चीज़, ह्यूमन चीज़ क्या की, एक अलग से मैं प्लेट ले ली थी, उसमें मैंने खाना भी रखा। दैट वो मेरे लिए मिरेकल था। अभी मैंने एक फैमिली को बचाया, उनकी काफ़ी डिस्प्यूट्स थी घर में। डॉटर इन लॉ वांटेड दैट दे शुड नॉट बी देयर। ओके, तो सच में प्रेयर गई फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट वुमन। Rest those members themselves left the house for some time, for a month. ओके, मेरे लिए तो मेरा मिरेकल से काम नहीं है। है। तो ऐसी ऐसी बहुत छोटे छोटे मिरेकल्स होते हैं, जो जो प्रैक्टिशनर होता है उसको खुशी होती है उसमें कि हाँ मेरा काम हो गया। मैम अभी मैंने सुना कि आपके कोर्सेज भी आने वाले हैं या वेबिनार्स वगैरह कराने दैट्स अ वाले हैं। ड्रीम, यस। तो डेफिनेटली हम लोग ज्वाइन करना चाहेंगे मैम, जो भी मैं और मेरे ऑडियंस है जो आप लोग बिल्कुल, को- आई वुड लव टू हैव in the beginning some good audience, also some good students, because world of angel is very beautiful. वो आपकी दुनिया एकदम बदल देते हैं। मैं तो चाहूँगी कि लोग ज्वाइन करें इस कोर्स को और बेनिफिट करें। देखते हैं, यू विल डू द मिरेकल। Yes ma'am, definitely we will do the miracles. Thank you so much मैम इस पॉडकास्ट में you. आने के लिए। जल्दी मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स को लेके। थैंक यू सो मच आप लोगों को इतना प्यार देने के लिए। और मैम का वेबिनार आने वाला है उस टाइम में, तो वो मेन के पेज पे होगा, साथ साथ में हम स्टोरी वगैरह में भी डालते हैं। और आजकल मैम लाइव भी आ रही हैं, तो आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो और लाइव में कुछ भी पूछ सकते हो आप अपने बारे में। जैसे मैंने अपना क्वेश्चन पूछा, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो और जान सकते हो कि क्या आपको एंजल्स गाइड कर रही है, कौन से एंजल आपके गाइड क्या हैं। आपको फीलिंग्स आ रही हैं ये सुनने के बाद कि यस एंजल्स हैं? आप फोटोग्राफ्स, मैंने व्हाट आई हैव डन व्यूअर्स एट माय ऑफिस इज दैट आई हैव मेड अ बिग बोर्ड एंड आई हैव पेस्टेड एंजल्स फोटोग्राफ्स विद द नेम्स। सो व्हेनेवर आई पास बाय, मैं वहाँ से निकलती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। शुरू में कुछ लगाए थे, कुछ भूल गई थी पेस्ट करना, तो कुछ इनकम्प्लीट लगता था। अब सारे हैं इतने सुंदर सुंदर एंजल्स, एंड बहुत अच्छा लगता है। सो आप भी ऐसे कर सकते हैं, पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ एंजल्स विद द नेम्स, गो टू देम इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, थैंक देम फॉर बीइंग देयर। बहुत फर्क पड़ता है एनवायरनमेंट पे। डेफिनेटली मैम, मैं भी ट्राई करूँगा ये। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।